सिद्धू जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल हजूर। राम राम साईं। राम राम। शेखर जी ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? आपको देखता हूं तो लगता है कि मेरे देश में सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, और बगल में देखता हूं तो समझ जाता हूं कि क्यों पड़ता है। जानदार शानदार ऑडियंस को प्रणाम करता हूं, नमस्ते कहता हूं, गर्ल्स को स्पेशल नमस्ते देता हूं। अच्छा बच्चू, क्योंकि लड़कियां लड़कों से ज्यादा समझदार होती, और ये मैं नहीं, गवर्नमेंट भी स्वीकार करती है। इसलिए लड़कों के मैच्योर होने की, बालिग होने की उम्र रखी 21 साल और लड़कियों की 18 साल। इट मींस लड़के 21 साल में जितने समझदार होते हैं, लड़कियां 18 साल में उतनी समझदार हो जाती हैं। वो बात अलग है कि आगे आने वाले कई सालों तक 18 की रहती, उम्र में भी और समझदारी में भी। लेकिन इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होता है साहब। इनका एज उम्र बताना राष्ट्रीय प्रश्न हो गया आजकल। पिछले दिनों कोर्ट में एक लड़की को पेश किया गया तो वकील ने कहा, मिस पहले आप अपनी उम्र बताइए, उसके बाद गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, आप जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। लड़कियां ज्यादा समझदार होती हैं, दुनियादारी बहुत जल्दी सीख जाती हैं, और जो नहीं सीखती उन्हें हम आप जैसे लोग जल्दी सिखा देते हैं। आपने रोज महसूस किया होगा, किसी बस में जब कोई लड़की चढ़ती है तो खास किस्म के अंकल लोग एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही लड़की उनके पास पहुंचती है तो उनके चेहरे पर एक खास किस्म की मुस्कुराहट आती है, जिसके बाहरी हिस्से में स्वीटनेस होती है और भीतर के हिस्से में कमीनापन होता है। लड़की जैसे ही इनके पास तक पहुंचती है तो इनकी 2 सीटर अपने आप 3 सीटर हो जाती है। इस समय इनका कंसंट्रेशन कोई योगी बाबा भी देख ले तो शर्मा जाए। 1.5-2 मिनट में योग की सारी मुद्राएं कर लेते हैं। तब कहीं जाकर कोई शार्प लड़की आप में से कहती है कि अंकल, मेरी पसलियों से आपकी कोहनी को कोई चोट तो नहीं पहुंच रही? बराबर जब तराजू तौलती है, भेद गहरे से गहरा खोलती है, और मासूम लड़कियों की आंख तो वो आईना है, जैसा देखती है वैसा बोलती है। एक बुजुर्ग अंकल देख करके निकले, अभी नई फिल्म चीनी कम, बोले बहुत बढ़िया। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा क्या बहुत बढ़िया? एक 65 साल का आदमी 35 साल की लड़की को प्रपोज कर रहा, आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया। आप अपनी संभावनाएं देख रहे हैं क्या? मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो इसलिए बढ़िया कह रहा था कि इसके पहले अमिताभ बच्चन 18 साल की लड़की के साथ आए थे फिल्म में, पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। तो दूसरी फिल्म में डायरेक्ट 35 साल की साथ आए, अगला धीरे धीरे सुधर रहा है। 1-2 फिल्मों में जया भाभी या रेखा भाभी के साथ आने लगेंगे। और आजकल के एल्बम देखो तो सर पीट लेने का मन पड़ता है। पुराने गानों पर नए नए डांस हो रहे हैं, नई नई लड़कियां आ रही हैं। ऐसे ही छोटे भाई के साथ बैठ करके एक एल्बम देख रहा था, शेखर जी बड़े ध्यान से देखा तो कपड़े नजर आए। कपड़े क्या थे? 2-3 छोटी छोटी चिंदियां ऊपर, ऐसा ही मामला नीचे, और खूब ध्यान से देखा तो नहीं समझ में आया कि टिकी काय पे है। मुझे टेंशन हुआ उस गाने पर, जिस गाने पर वो 7-8 लड़कियां नृत्य कर रही थी, डांस कर रही थी। वो गाना था छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। तो अब मैं और ध्यान से देखा कि आंचल है कहां, और मुझे लगा कि अगर इन सब के बीच दुर्योधन और दुशासन का पुनर्जन्म हो जाए और दुर्योधन दुशासन से कहे कि बेटा चीर खींच, तो दुशासन तो आत्महत्या ही कर ले। क्या स्थिति हो गई। परम आदरणीय, प्रातः वंदनीय, देह दर्शनीय, अल्प वस्त्र धारणी, पता नहीं किस किस को किस कारणी मल्लिका शेरावत ने अपने टेलर को बुलाया। मल्लिका शेरावत टेलर को बुलाया और एक रुमाल दिया। बोले कल मेरा एक ड्रेस तैयार कर देना, इससे ओके? टेलर बोला जी समझ तो गया, लेकिन बाकी का जो कपड़ा बचेगा उसका क्या करना है? कपड़े उतारना ही अगर फैशन है तो हम अभागे हैं। इस मामले में जानवर हमसे बहुत आगे हैं। बेहतरीन। एक शादी में मैं गया तो फोटोग्राफर कैमरा यहां पर लटका के दुल्हन का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर के कहीं गाल इधर करे, कहीं गाल इधर करे, कहीं कंधे पर हाथ रख के इधर करे, कहीं इधर करे। अरे मैंने काफी देर से कर क्या रहा है? बोले आप बीच में मत बोलो, मैं दुल्हन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूं। अरे मैंने कहा अगर आज रात तू अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेगा तो दूल्हा क्या करेगा? हमारे लखनऊ के कवि मित्र हैं सर्वेश अस्थाना, इस चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही थी।
एक जगह बायोडाटा भेजा तो लड़की चिल्लाई, बोली अम्मा ये तो कवि हैं। माँ ने समझाया बेटा कोई ना कोई मिस्टेक तो हर आदमी में होती है, झेलना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन दादाजी से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा अखबार में विज्ञापन दो, लड़का 27 साल का हो गया, शादी नहीं हुई। प्रेस की मिस्टेक के कारण एज 27 की जगह 72 छप गई। लेकिन रिश्ते आना चालू हो गए, कोई 60 साल की, कोई 65 साल की, कोई 62 साल की। पूरा घर मेकअप की हुई जवान बूढ़ियों से भर गया। दादाजी के तो मजे आ गए, उन्होंने 2-4 के इंटरव्यू ले डाले। उस दिन मेरी समझ में आया कि कुछ दवाएं तो एक्सपायरी डेट के बाद भी चलती रहती हैं। लड़का चिल्लाया दादाजी अपनी शादी का विज्ञापन दिया था या मेरी शादी का विज्ञापन दिया था? दूसरे दिन भूल सुधार के साथ विज्ञापन छपा, लेकिन हायरी किस्मत अखबार में जगह कम थी तो पुराने कारों की सेल परचेज में छप गया। तुरंत फोन आने चालू हो गए, क्या मॉडल जितना लिखा है उतना ही पुराना है? क्या जहां जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में उठाना है? तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और तौबा तौबा चौथा पूछ रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है? एक ने मुझसे पूछा ये थाना को थाना क्यों कहते हैं, पुलिस स्टेशन तो समझ में आया, थाना क्यों कहते हैं? अरे मैंने कहा थाने का मतलब नहीं समझ में आता। बोले नहीं समझ में आता। मैंने कहा इसलिए इसको कहते हैं थाना कि मान लो आपके शहर में चोरी हो जाए और कोई निर्दोष आदमी इस चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया जाए तो पुलिस उसको मार मार के पूछेगी कि कल की चोरी में तू था, तो वो कहेगा ना था ना, इसीलिए कहते हैं इसको थाना। पुलिस से शेखर जी आप बच के रहना, क्योंकि पुलिस तो ताक में रहती है कि किसी सेलिब्रिटी का, किसी बड़े आदमी का नाम बस आए किसी केस में, और आप तो गा गा के लोगों को बता रहे हो कि कोई तोड़े दिल तुम्हारा और मेरा नाम आए। पुलिस का भरोसा नहीं कब किसको कहाँ खींच ले, और हमारे जैसे सिंधी भाई का ठिकाना नहीं कब कहाँ कौन सी चीज़ बेच ले। हमारी दुकान पे एक गंजा आदमी आया, सेल्समैन ने उसको, हिंदी सेल्समैन ने उसको एक हेयर ऑयल दिखाया, बोले ये ले जाओ। बोले काम करता है? बोले काम, कल एक औरत आई थी दांत से ढक्कन खोलने की गलती कर बैठी, थोड़ा सा गिर गया। बोले फिर क्या 24 घंटे में दाढ़ी मूंछ निकल आई, अभी हेयर रिमूवर लेकर के गई है और मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।